अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है कीमामी सवैयाँ। जैसे कि बकरा ईद आ रही है यानी कि ईद उल अज़हा, आप इस मौके पर भी बनाकर खा सकते हैं इसको, और वैसे भी इसको बनाकर खा सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक पतीली ले ली है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी देसी घी, जो कि मैं 3 टेबल स्पून डालूंगी मैं। और ये हो गया तीसरा। गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है बादाम, पिस्ता, मेवा और ये काजू। अब इसको आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने भी ये थोड़े से ले लिए हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है, यानी कि देसी घी। अब इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे। इनको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 1-2 मिनट ही हम इसको रोस्ट करेंगे, ताकि रोस्ट होकर इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो ये देखें, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। मैंने इसे 1-2 मिनट ही रोस्ट किया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। बाकी जिसमें थोड़े जैसे नीचे तो रह गया है, इसको कोई मसला नहीं है इसके लिए। अब इसी घी में ही मैं ये जो मैंने छोटी इलायची के दाने लिए हैं, 3 अदद है ये, इनमें से मैंने ये दाने निकाल लिए हैं। इसको इसके अंदर डाल दूंगी मैं। तो मैंने ये यहाँ पे ये बारीक सवैयाँ लिए हैं, जो कि 200 ग्राम है। ये बारीक ही होनी चाहिए, इसके लिए बारीक सवैयाँ अच्छी लगती हैं। तो इनको मैं इसके अंदर डाल के इनको रोस्ट कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी मैं। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा। इसको इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लिया, तोड़ लिया था मैंने इनको। ये देखिए सवैयाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हमने चम्मच चलाता रहना है जब तक कि ये रोस्ट ना हो जाए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे इसके अंदर तो ये नीचे लग जाएगी। हमने इसके अंदर कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। मैंने उसी घी के अंदर ही मैंने इसको सवैयों को डाला है, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे। उसी ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। तो देखें, ये सवैयाँ यहाँ पे रोस्ट हो चुकी हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पर रख के रोस्ट किया है। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट किया है। तो इन्होंने अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, जो कि 125 ग्राम है। ये भी इसमें ऐसे डाल दूँगी मैं। चीनी भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी। इसको डाल के हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम में थोड़ी सी हाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो चीनी डाल के मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए इसे रोस्ट किया है। तब यहाँ पर मैं दूध ऐड करूँगी।
जो कि 1 कप है, यानी 250 ml। दूध डाल के थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे। साथ ही इसमें मैं अब ये जो हमने रोस्ट किए थे ये ड्राई फ्रूट्स, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी मैं। गैस की फ्लेम लो रखिएगा, मैंने भी लो की हुई है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी खोया। खोया बनाने की रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, खोया बर्फ़ी की। अब ऊपर लिंक पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी देखें, या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। मैंने भी इसको थोड़ा सा ले लिया है, यहाँ पर इसको भी ऐड कर दूँगी मैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको ढक के पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। तो चले हैं 2 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं सेवइयों को। तो ये देखिए थोड़ी सी ये फूल भी गई हैं। तो देखिए सेवइयाँ हमारी तैयार हैं, ये तैयार हो चुकी हैं हमारी कीमामी सेवइयाँ। तो इनको मैं अब उतार लूँगी। तो ये रेडी हैं, तो चले हैं इसको मैं अब सर्व करती हूँ। तो ये देखिए हमारी कीमामी सेवइयाँ तैयार हैं। मैंने इसे खोया और ड्राई फ्रूट के साथ सर्व किया है। जब आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह में ड्राई फ्रूट्स और जो क्रिस्पी सी जो सेवइयाँ आएंगी तो बहुत ही मज़ा देंगी। ये क्रिस्पी सी सेवइयाँ होती हैं जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स तो और भी मज़ा कर देते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, मैंने भी ट्राई की है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तब जब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।